अर्थ काम, क्रोध व लोभ। यह 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। मैनेजमेंट सूत्र। काम यानी इच्छाएं, गुस्सा व लालच ही सभी बुराइयों के मूल कारण हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें नरक का द्वार कहा है। जिस भी मनुष्य में ये 3 अवगुण होते हैं वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ये 3 अवगुण हमें हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये अवगुण हमारे मन में रहेंगे हमारा मन अपने लक्ष्य से भटकता रहेगा। तानि सर्वाणि संयमय युक्त आसीत मत्परवशेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। मैनेजमेंट सूत्र। जीभ, त्वचा, आंखें, कान, नाक आदि मनुष्य की इंद्रियां कही गई हैं। इन्हीं के माध्यम से मनुष्य विभिन्न सांसारिक सुखों का भोग करता है। जैसे जीभ अलग अलग स्वाद चखकर तृप्त होती है, सुंदर दृश्य देखकर आंखों को अच्छा लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू रखता है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी वही व्यक्ति अपने क्षेत्र में बुलंदी की ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्थ। हे धनंजय, अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यशप्यश के विषय में संबुद्धि होकर योगयुक्त होकर कर्म कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। मैनेजमेंट सूत्र। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म के नाम पर हम अक्सर सिर्फ कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ मंदिरों तक सीमित रह जाते हैं। हमारे ग्रंथों ने कर्तव्य को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यशप्यश और हानिलाभ का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य यानी धर्म पर टिकाकर काम करना चाहिए। इससे परिणाम बेहतर मिलेंगे और मन में शांति का वास होगा। मन में शांति होगी तो परमात्मा से आपका योग आसानी से होगा। आज का युवा अपने कर्तव्यों में फायदे और नुकसान का नापतोल पहले करता है, फिर उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में सोचता है। उस काम से तात्कालिक नुकसान देखने पर कई बार उसे टाल देते हैं और बाद में उससे ज्यादा हानि उठाते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यत शांतिर्शांतस्य कुत सुखम। अर्थ। योगरहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावनारहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहां से मिलेगा। मैनेजमेंट सूत्र। हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसे सुख प्राप्त हो, इसके लिए वह भटकता रहता है, लेकिन सुख का मूल तो उसके अपने मन में स्थित होता है। जिस मनुष्य का मन इंद्रियों यानी धन, वासना, आलस्य आदि में लिप्त है उसके मन में भावना, आत्मज्ञान नहीं होती, और जिस मनुष्य के मन में भावना नहीं होती उसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती, और जिसके मन में शांति न हो उसे सुख कहां से प्राप्त होगा। अत सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। विहाय कामान यह कर्वान पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। अर्थ। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसे ही शांति प्राप्त होती है।
मैनेजमेंट सूत्र। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में किसी भी प्रकार की इच्छा व कामना को रखकर मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने मन से इच्छाओं को मिटाना होगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसके साथ अपने अपेक्षित परिणाम को साथ में चिपका देते हैं। अपनी पसंद के परिणाम की इच्छा हमें कमजोर कर देती है। वो ना हो तो व्यक्ति का मन और ज्यादा अशांत हो जाता है। मन से ममता अथवा अहंकार आदि भावों को मिटाकर तन्मयता से अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, तभी मनुष्य को शांति प्राप्त होगी। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यश कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणे। अर्थ, कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। मैनेजमेंट सूत्र। बुरे परिणामों के डर से अगर ये सोच लें कि हम कुछ नहीं करेंगे तो ये हमारी मूर्खता है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।